नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 को लेकर आज जो है कि हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होने वाला है। तो सबसे पहले जो 3 या 4 मई के आसपास सुनवाई हुआ था, उसके बाद 16 मई को सुनवाई हुआ था। तो 16 मई को हाई कोर्ट ने अब 23 मई को सुनवाई का नया डेट रखा था और आज उसका सुनवाई होना है। तो देखते हैं विज्ञापन संख्या 51 को लेकर हाई कोर्ट क्या निर्देश देता है, क्या आदेश देता है। उससे पहले हाई कोर्ट में रिट डाला गया था और हाई कोर्ट ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया था और बोला था कि यह जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो एक अधिनियम के तहत बना है, तो क्यों न इसमें आवश्यकता के सिद्धांत को देखते हुए पुराने ही आयोग से एग्ज़ाम करवाया जाए। लेकिन सरकार शासन की तरफ से जो पेश किया गया था उसमें कहा गया था कि अभी जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, तो ऐसे में पुराने शिक्षा सेवा चयन आयोग से एग्ज़ाम कराना मुश्किल होगा और अब एग्ज़ाम जो है कि नए सेवा चयन आयोग से होगा। तो इसी खींचातान में जो है कि अभ्यर्थियों का भविष्य जो है कि अधर में लटका हुआ है और पिछले लगभग 1 साल से वे अपने डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये विज्ञापन संख्या 51 है, उसका डेट कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा और फाइनली नियुक्ति कब मिलेगी। इसी प्रकार विज्ञापन संख्या 50 को लेकर भी कुछ मामलों पे जो है कि पेच अटका पड़ा हुआ है और नियुक्ति के मामले में। और विज्ञापन संख्या 51 को लेकर लगातार जो है ये कयास लगाया जा रहे थे कि इसका एग्ज़ाम तय तिथि सीमा के अंदर हो जाएगा, लेकिन लगातार इसे डिले किया जाता रहा, जानबूझ के डिले किया जाता रहा ताकि जो है कि ये एग्ज़ाम नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से हो सके। तो लगता है कि सरकार की यह साख का सवाल बन चुका है कि यह एग्ज़ाम अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। सारी लड़ाइयाँ सरकार की छात्रों से होती है। छात्र भले ही ओवरहेड हो जाए, भले ही अपने मांग को जो है कि मांग करने के लिए आंदोलनरत क्यों न हो, अर्थात अपने हक की लड़ाई के लिए भी उनको ही आगे आना पड़ता है। और सारा जो कवायद होता है वो सरकार का वो छात्रों से होता है। जानबूझ के छात्रों के मामले में ऐसी नीति अपनाई जाती है ताकि जो है कि ये हमेशा ज्वलंत मुद्दा बना रहे, वरना जो है कि एलटी का जो अहर्ता विवाद है अब तो 5 साल हो चुके हैं, कब का सुलझ जाना चाहिए ताकि मामूली सा अहर्ता विवाद को लेकर इतना खींचतान क्यों। जब चुनाव में कुछ एलिजिबिलिटी के लिए या कुछ और बात होती है तो उसका चुनाव का जो है कि मात्र कुछ ही दिनों में ये अहर्ता का विवाद सुलझ जाता है, मात्र कुछ दिनों में ही परिणाम आ जाते हैं, मात्र कुछ दिनों में ही चुनाव हो जाता है। लेकिन ये भाई प्रतियोगी छात्रों के जीवन का सवाल है, तो कैसे इसको इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लगातार खींचते रहते हैं। अब 2024 के चुनाव तक खींचते चले जाएंगे और छात्रों के जीवन से कोई उनको मतलब नहीं है, चाहे छात्र इसके लिए सुसाइड ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि छात्र आए दिन जो है कि सुसाइड करते ही रहते हैं। तो इससे शासन व्यवस्था पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और विज्ञापन संख्या 51 को लेकर देखते हैं कि क्या होता है। आज हाईकोर्ट का निर्देश आता भी है या फिर एक और डेट आता है। अगर एक और डेट आया तो जैसे जैसे डेट पे डेट पड़ेगा वैसे वैसे ये पुख्ता हो जाएगा कि नहीं, अब ये एग्ज़ाम जो है नए आयोग से ही हो। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट का निर्देश क्या होता है। क्या हाई कोर्ट बहुत ही मजबूती के साथ कह पाएगा कि नहीं, ये एग्ज़ाम पुराने आयोग से ही, या फिर सरकार या शासन जो है कि अपनी बातों को हाई कोर्ट से मनवा लेगी और ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। तो अभी तक नए शिक्षा सेवा चयन का ड्राफ्ट जो है तैयार हो चुका है, अभी अंतिम मुहर लगना शेष है। अंतिम मुहर लगने के बाद धरातल पर भी आने में लगेगा समय। तो देखते हैं एग्ज़ाम कब होता है। ये कहा जा रहा है कि एक आयोग बन जाने से सभी कुछ सुचारू रूप से जो है कि चलना शुरू हो जाएगा। तो पेट देख ही रहे हैं, एनटीए जो एग्ज़ाम कराता है उसको देख ही रहे हैं, सुचारू रूप से कुछ भी चल नहीं रहा है। अब यहाँ तो कई एग्ज़ामों को मर्ज करके जो है कि कई आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाया जा रहा है। तो फिर एक आयोग के हिस्से इतने काम होंगे तो कैसे सुचारू रूप से चलेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए UPHESC के द्वारा विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो विज्ञापन निकला है उसकी आज सुनवाई है। किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।